अरे ये क्या दामाद जी, तूने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा? निखिल तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है? बच कर दामाद जी, वरना एक सेकंड में आपने आगे मार दिया तो मैं पुलिस को ले आऊंगा बुलाकर, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों पापा जी, क्या हुआ? बहुत दुख हो रहा है क्या कि मैं आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ? हाँ, अरे तो कोई बात भी तो होगी, हैं? ये पड़ोसी है तेरे, कोई बात है तो अंदर बता, मेरे को आकर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना आपसे बैठ के बात करूं तो आज आखिरी बार आपके साथ बैठ के बात कर ही लेता हूं मैं। और तुम भी आओ, तुम भी तो बैठो। बैठिए ससुर जी, बैठिए। क्या हुआ? मैंने आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो आपको बुरा लगा ना? पापा आपने देखा कैसे मारा उन्होंने मुझे? ये हमेशा ऐसा ही करते हैं मेरे साथ, और आज आपके सामने थप्पड़ मारा उन्होंने मुझे। इसलिए मैं वहां से यहाँ अपने घर आई हूँ। मुझे वहां नहीं रहना, सिर्फ इनकी ऐसी हरकतों की वजह से। ये अक्सर ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। तो दामाद जी एक बात बता, आखिर ये बात क्या है? ये बार बार थप्पड़ क्यों मारा मेरी बेटी को? आपको ये बात जाननी है ना कि आखिरकार मैंने इसके साथ क्यों किया? तो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, एक दिन मैं घर आया था और घर आके मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरी माँ घर पे है ही नहीं। जब मैंने आपकी बेटी से पूछा कि मेरी माँ कहाँ गई है, तो आपकी बेटी ने क्या कहा पता है आपको? शिखा, यार माँ कहाँ है? मैं इतनी देर से घर में उन्हें आवाज दे रहा हूँ, वो है कि एक बार भी आवाज नहीं दे रही है। वो कहीं बाहर गई है क्या? हाँ वो निखिल, मम्मी जी तो हरिद्वार गई हैं। उन्होंने कहा कि उनका बहुत मन है हरिद्वार जाने का, तो मैंने भी कहा ठीक है, जब मन है तो जाओ। क्या माँ हरिद्वार चली गई? पर ऐसे कैसे जा सकती है वो? उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं इस बारे में कुछ भी। देखो, माँ के साथ कोई गया है या वो अकेली है? अरे अरे वो गए हैं ना, और लोग भी गए हैं उनके साथ। और तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो निखिल? वो आ जाएंगी वापस, और वैसे भी उम्र हो गई है, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे वो? तुम परेशान मत हो, वो जहाँ भी है ठीक है। पर शिखा, माँ को पढ़ना लिखना भी नहीं आता और वो इतनी दूर अकेले कैसे जा सकती है? यार तुमने क्यों जाने दिया उनको? एक बार बताया क्यों नहीं मुझे? उन्होंने कहा था निखिल कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अभी बता दिया ना। वो जहाँ भी है ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? वो आ जाएंगी वापस। अच्छा, चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं। हाँ तुम परेशान मत हो, तुम जाओ कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। इसका कहना है कि मेरी माँ हरिद्वार में है। आप बताइए, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, आखिरकार वहां अकेले रहेंगी कैसे वो? बेटी, दामाद जी क्या कह रहे हैं? ये बात सच है क्या? हाँ तो उन्होंने उन्होंने कहा था उनका मन है हरिद्वार जाने का, और जैसा उन्होंने मुझे बताया मैंने वैसे तुम्हें भी बताया। और मुझे नहीं पता वो हरिद्वार में है या कहाँ है, वो मुझे नहीं पता। वो बोल के तो यही गई थी कि हरिद्वार जाना है। अरे तो दामाद जी, जब बेटी ने तेरे को बता दिया तो इसमें क्या गलती है इसकी? पापा जी, इसमें इसकी पूरी पूरी गलती है। ये बात तो इसने कही थी ना कि मेरी माँ हरिद्वार है, पर असल में बात कुछ और है। मेरी माँ हरिद्वार नहीं गई है, बल्कि आपकी बेटी ने मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम भेजा है? और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का कि मैंने उन्हें भेजा है वृद्धाश्रम? देखा, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपकी बेटी सबूत मांग रही है। अरे कितनी बड़ी झूठी है आपकी बेटी। और तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ, कि मेरी माँ को तुमने वृद्धाश्रम भेजा है कि नहीं? तो मैं तुम्हें सबूत दे ही देता हूं। तुम्हें याद है, हमारे घर का पुराना नौकर केशव, वो मिला था मुझे। उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि तुमने माँ को कहाँ भेजा है। अरे निखिल साहब जी, नमस्ते। नमस्ते केशव, कैसे हो तुम? और आजकल कहाँ काम कर रहे हो? साहब, मैं तो यहीं आसपास ही काम कर रहा हूँ। और आपको पता है, आपको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए। क्यों, क्या बात होगी? कुछ बात है क्या? आपको अभी तक नहीं पता चला? आपको पता है आपकी माँ कहाँ है? मेरी माँ? हाँ, मेरी माँ हरिद्वार गई है, मेरी बीवी ने बताया था मुझे। अरे साहब, आपकी माँ कहीं हरिद्वार नहीं गई है, वो तो यहीं पास के वृद्धाश्रम में है। क्या बात कर रहे हो तुम? होश में तो? मेरी बीवी ने कहा है कि वो हरिद्वार गई है घूमने के लिए। साहब जी देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और आपको पता है कि आपकी माँ को मैं ही वृद्धाश्रम छोड़कर आया था।
सड़क के किनारे बेचारी रो रही थी वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर पहुंच गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया था और मैंने कहा कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं, पर उन्होंने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है साहब, और मैं क्या करता। वो आश्रम है ना, उसमें मेरा एक दोस्त काम करता है साफ सफाई का, उससे मैंने बात की और आपकी माँ को वहीं पे छोड़ दिया। मैंने आपको कई दिनों तक ढूंढा, पर शुक्र है आज आप मिल गए साहब। देखिए, उन्हें देखकर बहुत तरस आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप तो उनको बहुत प्यार करते हो ना। क्या इतना सब कुछ हो गया मेरे घर में और मुझे भनक तक नहीं लगी? बहुत गलत किया मेरी बीवी ने। ये शक तो मुझे उस पर उस दिन ही हो गया था जिस दिन मेरी बीवी ने कहा था कि मेरी माँ हरिद्वार गई है। अरे मेरी माँ अकेले कहीं जा ही नहीं सकती। कोई बात नहीं, उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। खैर केशव, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये बात बताई। अब एक काम करो, तुम जाओ, मैं अपनी बीवी को सबक सिखा के आता हूँ। ठीक है साहब, राम राम। राम राम। अच्छा, तो उस नौकर की बातों में आके तुम्हें विश्वास हो गया कि उसने तुमसे सही कहा? हाँ, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता वो कैसे गई है वहां पर, और तुम होके उस नौकर की बातों पे भरोसा कर रहे हो, ना कि अपनी बीवी की बातों पे। क्यों ना भरोसा करूं मैं उस नौकर की बात का? हाँ, देखो, मैं अपनी माँ को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी माँ अगर बाजार तक भी जाती थी ना तो मुझे बता के जाती थी कि बेटा मैं बाजार तक जा रही हूँ। और तुम कह रही थी कि तुमने मेरी माँ को हरिद्वार भेज दिया इतनी दूर, जबकि उन्हें तो वहां का रास्ता तक नहीं पता। मुझे तो उसी दिन तुम पे शक हो गया था जिस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि मेरी माँ है कहाँ। पर मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। जब ये बात मुझे केशव ने बताई तब मुझे इस बात का यकीन हुआ कि तुमने मेरी माँ को मुझसे कितनी दूर भेज दिया। अरे उनका बेटा भी जिंदा है, उसके बावजूद भी तुमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? एक्चुअली गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों किया तुमने ये सब? देखो निखिल प्लीज, हाँ बी प्रैक्टिकल। मुझे गुस्सा आ गया था, और वैसे भी मुझसे नहीं होती तुम्हारी माँ की सेवा, मैंने इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। आई एम सॉरी। अच्छा, तो तुमसे मेरी माँ की सेवा नहीं होती इसलिए तुमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ, किसने हक दिया तुम्हें उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का? क्या तुम अपने पापा को ऐसे वृद्धाश्रम भेज सकती हो क्या? नहीं ना। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया? और तुम्हें यह भी नहीं लगा कि जब इस बात का मुझे पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी? कोई बात नहीं, जब तुमने भी एक डिसीजन ले लिया था मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेजने का तो आज मैं भी एक डिसीजन ले ही लेता हूँ। देखिए ससुर जी, आज के बाद ना मेरा और आपकी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है, इसे मैं डिवोर्स दूंगा। अरे मेरी माँ पता नहीं कहाँ भटक रही होंगी बेचारी, उन्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, किससे रास्ता पूछेंगी वो? उनके पास पैसे होंगे भी या नहीं ये तक नहीं पता मुझे। पर मैं कैसे भी करके अपनी माँ को ढूंढ के लाऊंगा। और हाँ, अपनी बेटी को रखिए अपने पास हमेशा हमेशा के लिए। मैं आज के बाद आपकी बेटी के साथ कभी नहीं रहूंगा। जा रहा हूँ मैं अपनी माँ को ढूंढने। दामाद जी, मेरी बात सुनिए। देखो ऐसा है, हो जाती है गलती कभी कभी। बेटा, तूने बहुत बुरा किया है, ये तेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सारा तेरे परिवार के ऊपर है। अरे हमने क्या संस्कार दिए थे तुझे? क्या यही संस्कार सिखाए थे? हैं? बेटी, तूने हम भट्टी में मिला दिए, हम बोलने लायक नहीं छोड़े तूने। आखिर बात क्या थी? अरे दामाद जी को बताती, क्या बात थी? और कोई बात थी? अरे वो बूढ़ी आदमन है, तूने वृद्धाश्रम पहुंचा दी। क्या मतलब है ये बेटे? हमारे परिवार में ये नहीं होता, बड़े बूढ़े की इज्जत होती है। क्या थूकेगी दुनिया हमारे ऊपर? सही सही बता, क्या बात थी? नहीं, मैंने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जाऊंगा अपनी माँ को लेने, और डिवोर्स के पेपर ना आपके घर भिजवा दूंगा मैं। संभालिए अपनी बेटी को। निखिल, निखिल मेरी बात तो सुनो। बेटी बेटी, हमने कभी ऐसे संस्कार तेरे को नहीं दिए थे। आखिर सोचा तो सोचा क्या तुमने? अरे तू पढ़ाई लिखाई है, क्या यही संस्कार सिखाए थे हम तुझे? वाह बेटा वाह। अब कर जैसे चाहे तेरे मन में आए।